जी सर। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में ऊना में चल रही है। जिस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह जी, प्रभारी आदरणीय श्रीकांत जी, सह प्रभारी आदरणीय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी सहित सभी सांसद और अन्य पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बैठक में पिछले दिनों जो भी गतिविधियां पार्टी की हुई उनकी समीक्षा की गई। मुख्य रूप से जो चुनाव संपन्न हुए उन चुनाव की विस्तृत समीक्षा जो है इस बैठक में की गई और समीक्षा में पाया गया है कि इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, अलोकतांत्रिक व अनैतिक ढंग अपनाकर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, यहाँ तक कि मतदाताओं को डराकर धमकाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का दबाव डाला गया। हर तरह से अनैतिक ढंग अपनाए गए। चुनाव आचार संहिता में ही देहरा में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा कर दी गई, निर्णय कैबिनेट ने ले लिया और वहां जाकर मुख्यमंत्री ने जिला बनाने तक की घोषणा कर दी। इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस ने इन चुनाव में किया है, परंतु सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन चुनाव में बहुत ही शानदार रहा है। हमने 4 की चारों लोकसभा सीटें जीती और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में पड़ा। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में लीड आई। मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बढ़त मिली। यहाँ तक कि उपचुनाव में 9 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज हमारे विधायक दल की संख्या 25 से बढ़कर 28 हुई है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार के हर दबाव झेलने के बावजूद, हर धमकी को बरकरार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की। और उन मतदाताओं का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सरकार की इन सारी निम्न स्तरीय गतिविधियों की जो है अवहेलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है, मतदाताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। सर, हर्ष महाजन जब बैठक में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भीतरगात की बात है और दूसरा जो चुनाव हारे हैं इसको लेकर अंदर विशेष रूप से चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। तो क्या ऐसी चर्चाएं भी हुई? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया जो चर्चाएं हुई, जो उस चर्चाओं से निष्कर्ष निकला वो मैंने आप सबके समक्ष रखा है। अभी तक कोई ऐसी बात किसी ने यहाँ पर नहीं की है जो मैं आपके समक्ष रख सकूं। जी, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस हुआ है और कामयाब हुआ, मैं MP बन गया। निश्चित रूप से वो राज्यसभा के MP चुने गए और जब उन्होंने नामांकन भरा था तो कांग्रेस के 40 विधायक थे, 3 निर्दलीय भी उनको समर्थन दे रहे थे। वो 43 थे और 25 थे जी। उसके बावजूद 34 हुए और फिर 25 से हर्ष महाजन जी जीते हैं। उनको मैं बधाई भी देता हूँ और निश्चित रूप से वो हमारी पार्टी की जीत है। धन्यवाद।